ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में ठहराव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान और रूस ने 7 से 10 अक्टूबर को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम 2025 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा, खनिज और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस चर्चा में साझा परियोजनाओं, तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने वहां निवेशकों को अपने देश में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिण सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर महीने में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही थी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने 7 से 10 अक्टूबर 2025 तक रूस में आयोजित 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में भाग लिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र में विविधता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। मलिक की यह यात्रा 2 सितंबर को बीजिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। शरीफ ने पुतिन से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान रूस के भारत से संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते चाहता है। वहीं पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नामक संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रयास किया। देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इससे एक बड़ी घटना माना जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध जितने पुराने हैं उतने ही ऐतिहासिक भी हैं। इस बीच एक और बात हुई कि ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय में भी दिख रही हैं जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। इस खबर के बाद भारत में विपक्षी कांग्रेस और सत्ता पर मौजूद बीजेपी के बीच विवाद को देखने को मिला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 जेट के इंजन देकर सैन्य समर्थन क्यों दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दावों को लापरवाही भरी सूचना से जुड़ा विवाद बताते हुए खारिज कर दिया। भारत के एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का रक्षा मंत्रालय 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त निर्माण या खरीद पर विचार कर रहा है ताकि देश की लंबी दूरी की रक्षा क्षमता मजबूत हो सके। यह समझौता 5 दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा से पहले मंजूर होने की संभावना है। वहीं पुतिन दिसंबर में भारत भी आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को आगे कैसे बढ़ाता है, खासकर तब जब अमेरिका की तरफ से भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव है और भारत को अमेरिकी टैरिफ के रूप में इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अब आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान सच में अमेरिका और भारत के बीच चल रही रूस को लेकर बातचीत का फायदा उठा रहा है? क्या भारत सच में रूस से दूर होने लगा है? और अब क्या पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।